हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो 15 + 15 के रूप में होगा। 15 जो नॉर्मल होगा, 15 होगा आपको पेडागोजी होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट है कि खाली स्थान उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति रूप से विशेष ग्रहणक्षम होते हैं। तो देखिए, क्या बोलते हैं उसको? संवेदनशील अवधि बोलते हैं, या मुखर अवधि बोलते हैं, या नम्यता काल बोलते हैं, या मानसिक जो अकर्मण्यता बोलते हैं। तो देखिए, उस अवधि को संवेदनशील अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेदनशील अवधि, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से और सटीकता से माप सकते हैं। तो देखिए, ये तो गलत है। शुद्धता और सटीकता से माप कभी भी जो है नहीं सकते हैं। ठीक है, कभी जो है सटीकता या शुद्धता से माप नहीं सकते हैं। फिर तर्क है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो देखिए, विकास का जो स्वरूप होता है ये सभी में समान नहीं होता, सभी बच्चों में अलग अलग होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ना ए सही है ना आर सही। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण। तो आप देखिए, प्रथम जो होता है ये द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? तो द्वितीयक समाजीकरण होता है आपको विद्यालय हो जाता है। ठीक है, विद्यालय होता है, मंदिर होता है। ठीक है, और प्रथम क्या होता है? परिवार होता है। प्रथम जो है ये परिवार होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण खाली स्थान की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे जो है औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या ये शिशुआवस्था होता है? क्या ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है? क्या ये एक माध्यमिक बाल्यावस्था है? क्या ये किशोरावस्था है? तो देखिए, ये जो है किशोरावस्था तो नहीं होगा, न शिशुआवस्था होगा। ठीक है, ये होगा पारंपरिक बाल्यावस्था। ठीक है, यानी 3 का होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त, यहाँ पे देखिए ये दे दिया गया, अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो अमूर्त संरचना को समझने में कब सक्षम होते हैं? संवेदी पेशी अवस्था? जी नहीं। प्रथा पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व में तो अमूर्त होता ही नहीं है। फिर मूर्त में अमूर्त भी नहीं होगा, ये होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है अमूर्त चीज़ों पे जो है बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 5 देखिए, 5 है कि निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? तो देखिए, जीन पियाजे, तो देखिए जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, तो ये सही है। फिर कहता है कि बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न है, तो ये भी सही है। फिर है कि बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है, तो डी भी कहीं ना कहीं सही है। फिर कहता है कि बच्चों का विकास उसके सामाजिक सांस्कृतिक, अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, ये जो है जीन पियाजे का कथन नहीं है, ये लेव वाइगोत्स्की का है। ठीक है, तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कहता है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को खाली स्थान प्रक्रिया से खाली स्थान प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो देखिए, दोनों ने निष्क्रिय से सक्रिय, ठीक है, निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है, यानी इसका बी ऑप्शन। न सक्रिय निष्क्रिय होगा, न यांत्रिक व्यवहारिक होगा, न व्यवहारिक यांत्रिक होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 7 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की के आधार जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए। बोले थे सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ भी सामाजिक आ जाएगा समझ जाएगा कि ये लेव वाइगोत्स्की का कथन है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी बच्चे जो है समाज में रहकर, ठीक है, अंतःक्रिया करके सीखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये नौ की पुनर्वलन होगा, ये स्कीमा होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा सामाजिक। नेक्स्ट, जहाँ भी सामाजिक का बात होगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है? तो देखिए, यह है आपको आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, जी नहीं। फिर है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की, इसमें भी नहीं। सामाजिक कर्म नियंत्रक अभिविन्यास, ठीक है, यही है। देखिए, सामाजिक कर्म नियंत्रक अभिविन्यास में, ठीक है,
ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के जो स्तर हैं जिस पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सामाजिक क्रम नियंत्रक, ठीक है, अभिविन्यास में जो है बदलाव करने की ज़रूरत होता है, यानी इसका सी ऑप्शन हो क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 है, हार्वर्ड गार्डनर के जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो देखिए यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, तो 9 में है बुद्धि का प्रकार भाषिक, अंतःस्थिति अनुपालन जो है संभावना लेखपाल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, दूसरा है कि बुद्धि का प्रकार स्थानिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना का वास्तुकार। सी है बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति, संवेदनात्मक और अंतःस्थिति अनुपालन, ठीक है, संभावना गायक। और डी है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, ठीक है, बुद्धि का प्रकार जो है आपको दे दिया गया है, बुद्धि का प्रकार जो है प्राकृतिक, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन के अनुसार है। ठीक है, तो बुद्धि का प्रकार। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ये लोग जो है ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। 10 नंबर देखिए, 10 है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक। तो देखिए यहाँ पे है बाल केंद्रित, ठीक है, तो बाल केंद्रित है। तो देखिए पहला है कि निर्देश देता है तथा विद्यार्थी जो अंतःवत अनुसरण करता है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, तो यहाँ पे जो है निर्देश देता है, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंतःवत अनुसरण करता है, तो जी नहीं। फिर कहता है कि बच्चों वो सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचना जो है रचनावादी रूप में देखता है। तो देखिए ये जो है 10 का बी जो है सही होगा। ठीक है, 10 का जो है बी सही होने वाला है कि बच्चों वो सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बाल सेंटर्ड, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कठोर मानकीकृत नहीं होगा, आकलन का इस्तेमाल भी देखिए ये भी नहीं होगा। देखिए 11 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों द्वारा दिया जाएगा वो है। तो कहता है कि मानक संदर्भित परीक्षण बिल्कुल नहीं, मानक संदर्भित परीक्षण नहीं होगा, ये निगेटिव है। फिर है कि मानदंड संदर्भित बिल्कुल नहीं, मानदंड भी नहीं, ये भी निगेटिव है। फिर है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों की तुलना तो कभी होगा ही नहीं, ये भी निगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी होगा। विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। ठीक है, विद्यार्थी की प्रगति और विशिष्टता को प्रतिबिंब करना है। नेक्स्ट फिर 12 है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र। तो देखिए पहला का था परीक्षाओं पर केंद्रित हो, बिल्कुल नहीं, परीक्षा सब नहीं लेना है। ठीक है, फिर दूसरा है कि पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। फिर कहता है कि संलग्न और संदर्भित हो, बिल्कुल संलग्न हो और संदर्भित हो, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, न कि मानकीकृत होगा। ठीक है, ये सब निगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, संलग्न होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक बहुत कम मात्रा में यूज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि लिंग खाली स्थान है जबकि जेंडर खाली स्थान है। तो देखिए 13 का लिंग जो है ये जैविक है। ठीक है, लिंग क्या है, तो जैविक है, जबकि जेंडर क्या है, तो सामाजिक संरचना है। ठीक है, लिंग यानी सेक्स जो है ये जैविक है, ठीक है, नेचुरल है। और जो आपको देखिए यहाँ पे जेंडर जो होता है, ये जेंडर जो है ये सामाजिक है, ये समाज ने बनाया है। ठीक है, कि पुरुष ये काम करेगा, महिला ये काम करेगी। ठीक है, और जो सेक्स होता है ये प्राकृतिक नेचुरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंग हो जाएगा ये जैविक हो जाएगा, जबकि जेंडर जो हो जाएगा ये सामाजिक संरचना हो जाएगा। तो 13 का हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा, लिंग जो होगा, सेक्स जो होगा ये जैविक होगा, जबकि जेंडर जो होगा ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सामाजिक संरचना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 में है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए।
14 का। तो 14 का देखिए, कहता है समूह में कार्य, बिल्कुल ये सही है, समूह में कार्य। फिर कक्षा में भागीदारी, ये भी सही है। फिर पोर्टफोलियो और प्रस्तुतिकरण, ठीक है, यानी ऑल, डी ऑप्शन सारा क्या है, सही है। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को समूह में कार्य देना चाहिए, ठीक है। कक्षा में भागीदारी और पोर्टफोलियो और प्रस्तुतिकरण, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में देखिए, ए ऑप्शन है कि इसका ए ऑप्शन है कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती हैं, ठीक है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दूसरा देखिए, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा नहीं उत्पन्न करती है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। देखिए, भाषा और संज्ञानात्मक विकास ये स्वतंत्र प्रक्रिया है, ये स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। देखिए, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पेडागोजी शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, कहता है किसी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो है बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो 16 में यदि देखें तो ए ऑप्शन देखिए, कहता है दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता, तो ये नहीं था ऑप्शन। और आगे देखिए, बी ऑप्शन है कि दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के जो है उपागन में भेदभाव, तो ये भेदभाव कहाँ से आ गया। फिर है कि दिव्यांगजन की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब डी होगा, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर जो है भेदभाव, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता होना चाहिए और गैर भेदभाव ना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 17 है कि समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। तो देखिए, पहला प्रत्येक विद्यार्थी की, समावेशी शिक्षा में जो है किसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी की, हर एक विद्यार्थी की। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, बिल्कुल नहीं। फिर है केवल तो होगा ही नहीं, ये निगेटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है कि गुणज वैकल्य यानी देखिए डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो है किस कठिनाई से जुड़ी है। अब देखिए, कैलकुलिया यानी इस कैलकुलेटर याद रखिए, कैलकुलेटर से क्या कहते हैं, मैथ के सवाल सॉल्व करते हैं। तो मैथ के सवाल यानी गणितीय गणनाकरण हो जाएगा, बी ऑप्शन कहीं ना कहीं राइट होगा, ठीक है। तो गुणज वैकल्प, यहाँ पे गुणज है, गुणज यानी मल्टीपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको गुणज वैकल्प यानी डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है, तो गणितीय जो है गणनाकरण से, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, 19 नंबर है कि कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो देखिए, बाधा उत्पन्न करेगा कार्यों और तत्कार्यों को छोटे आसानी से जो है प्रतिबंधित चरणों में विभाजित करना। तो देखिए, कार्य को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करेंगे तो ये आसान होगा, तो ये तो होगा। कहता है उत्पन्न करेगा, निगेटिव खोजना है, ठीक है। तो कहता है अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है कि मौखिक और लिखित कार्यों के लिए जो पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग, तो ये होना चाहिए। फिर हम कक्षा में श्रवण और दृश्य जो है विकर्षणों को कम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 20 है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को किससे बचना चाहिए। तो देखिए, पहला है विद्यार्थियों को स्वतंत्र जो है परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। पाठचर्या तुरंत के लिए लचीलेपन को अपनाना चाहिए, ये भी अपनाना चाहिए। उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक आयामी पाठ्यक्रम लागू, यानी सबके लिए एक आयाम, तो ये गलत होगा, एक आयामी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 21 है कि किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्व प्रेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करेगा, ठीक है। कारण है कि शारीरिक दंड का अभ्यास जो है शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ कह रहा है कि किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को जो पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। ठीक है, यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी जो है ध्यान में लाने में मदद करेगा। बिल्कुल, कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको जो है पहले जो है पढ़ाए गए जो है बातों को उससे पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है कि शारीरिक दंड का अभ्यास जो है शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उसको शारीरिक दंड जो है नहीं देना चाहिए। उसके बाद तो यहाँ तो हो जाएगा आपको कि ए और आर दोनों सही, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कोई भी अध्ययन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थी के बीच खाली स्थान पैदा कर सकता है। तो देखिए 22 का क्या होगा। 22 का कहता है महारत के लिए सराहना, यानी कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है। ठीक है, देखिए अंत मानता है, दो विद्यार्थियों के बीच पैदा करता है जो है महारत के लिए सराहना, बिल्कुल नहीं। फिर कहता है नवाचार की इच्छा, तो नवाचार की इच्छा भी नहीं होगा। फिर कहता सीखने की भी प्रेरणा, ये भी नहीं। अन्वेषण के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या करेगा, तो अन्वेषण के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट फिर है कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, सिखाना जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही, सिखाना जाना चाहिए, सही है। फिर है कि कारण है कि एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब और कहाँ और क्यों करना है। देखिए कब, कहाँ, क्यों, तो ये भी सही है, यानी सही भी है और व्याख्या भी करती है, ये ऑप्शन। फिर है कि कौन सा जो है अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि किसी समस्या को हल करने में जो है स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन। ठीक है, दो मित्रों के बीच अंतर नहीं होगा, मीथेन का रासायनिक सूत्र नहीं। फिर एक विशेष जो है राजवंश के जो है कलानुक्रम क्रमिक क्रम की जो है यात्रा। कहता है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है, तो यहाँ पे है ए ऑप्शन, यानी किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन। तो ये जो हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट 25 है कि एक जो है शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती हैं, तो कौन सा जो प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो देखिए कहता है कि ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, समीकरण को कैसे हल करें। ठीक है, फिर है डीएनए के खंडक और संरचना क्या है, ये तो आपको देखिए ये तुरंत जो है आंसर दे देगा। फिर है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है, ये भी जो है एक शब्द में आंसर देगा। फिर है भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा, ये भी जो है इसका एक शब्द में आंसर होगा। लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, इसका जो है आंसर अलग अलग तरह से विद्यार्थी देगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट होगा। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, कहता है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन यदि देखें तो कहता पाठ्य पुस्तक सामग्री को रट कर, ये रटना नहीं होगा, ये निगेटिव होता है, रूट वर्ड होता है। ठीक है, रटना। फिर है कि व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना चाहिए। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना चाहिए, ये भी नहीं। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर नहीं। फिर है डी अनुभवों पर चिंतन और मनन के अवसर प्रदान करना चाहिए, डी ऑप्शन। ठीक है, सोचने के लिए समय देना चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है 27 है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थियों को मदद की है। तो देखिए 27 का कह रहा है कि क्रियात्मक स्थिरता नहीं है। ठीक, फिर है स्मृति सहायक विधि, ये भी नहीं है। अनुक्रिया समुच्चय नहीं, मौखिकीकरण। ठीक है, क्या है, मौखिकीकरण है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भ्रांति के संदर्भ में पहला कहता है भ्रांतियों का उपयोग शिक्षक द्वारा जो है सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से
किया जा सकता है, तो ये सही है, आपको निगेटिव खोजना है। फिर है कि 28 का जो है कहता है भ्रांतियाँ जो कुछ संप्रदायों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषता है। ठीक है। फिर कहता है भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाती है। ये निगेटिव है, तो यह निगेटिव यानी सी ऑप्शन होगा, 28 का सी ऑप्शन। ठीक है। भ्रांतियाँ जो है बच्चों को सीखने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, याद रखना है। 29 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो देखिए 29 का जो है कह रहा है चिंता, तो सकारात्मक रूप से नहीं बल्कि नकारात्मक रूप से प्रभावित। बोरियत, ये भी नकारात्मक रूप से। भय भी आशा जो है ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, कहता है किसी लास्ट है किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से जो आरोपण में एक विद्यार्थी को जो है भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो 30 का देखिए, कहता मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। ये गलत है। ठीक है, बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं होता। फिर कहता मैंने इस बार पर्याप्त नहीं किया है। ठीक है, मैंने इस बार पर्याप्त नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। जी बिल्कुल, ये बी जो है सही है कि मैं इस बार पर्याप्त नहीं किया हूँ, हालांकि मैं करने में सक्षम हूँ। ये कहीं ना कहीं सही होगा। फिर सी है कि शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बताता। ये गलत है। फिर है कि यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती हैं और मंगलवार मेरा शुभ दिन है। ये नहीं। अब मान के चलिए परीक्षा हुआ और जो है किसी कारण जो है कोई फेल हो गया, तो ये कहेगा कि परीक्षा मंगलवार को जो है होनी थी ये और मंगलवार को नहीं हुआ इसलिए मैं फेल हो गया। तो ऐसा बात नहीं है, ये बी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।